मैं उससे ही शादी करूंगी वरना मैं मर जाऊंगी। पापा बेटी के ये शब्द सुनकर एक घड़ी तो सन्न रह गए, फिर सामान्य होते हुए बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तभी होगा तुम्हारा विवाह राज से। कहो मंजूर है? बेटी चहकते हुए बोली, हाँ मुझे मंजूर है। राज से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। पापा आप राज को नहीं जानते, वो हर परीक्षा में सफल होगा। अगले दिन कॉलेज में नेहा जब राज से मिली तो उसका मुंह लटका हुआ था। राज मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्वीटहार्ट, इतने उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा झुझलाते हुए बोली, राज मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? राज हवा में बात उड़ाता हुआ बोला, होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर किसी बड़ी शहर में बस जाएंगे। जब बच्चे हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, तब कोई कुछ नहीं कहेगा। नेहा उसे बीच में टोकते हुए बोली, पर इस सब के लिए तो पैसे की ज़रूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? राज बोला, ओह वह बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है कि घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिप कर रहना पड़े। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी सोना चांदी नकदी तुम्हारे हाथ लगे तुम ले आना। वैसे मैं भी कोशिश करूँगा। कल को तुम घर से कह आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम फुर हो जाएंगे। सपनों को सच करने के लिए नेहा भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरी व मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। राज लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वो तो होती ही रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। राज इससे आगे कुछ का पता उससे पूर्व ही नेहा ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। नेहा भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज, मुझे ये तक परवाह नहीं कि जिसे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो। प्रेम का दावा करता है बदतमीज, ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अय्याशी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे जब मेरे भाग जाने पर मेरे पिता जहर खाकर प्राण दे देंगे। मेरी माँ का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने माता पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी क्या इज्जत होगी? वे हमेशा यही कहेंगे कि जिसने तुझे जन्म दिया तू उनकी नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी? हमें रहना तो इसी समाज में है, घर से भागकर क्या आसमान में रहेंगे? हे कोई जवाब तेरे पास? पीछे से ताली की आवाज़ सुनकर राज ने मुड़कर देखा तो पहचान न पाया। नेहा दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप ठीक कह रहे थे, ये प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसे हजारों लड़कियां अपनी जीवन बर्बाद कर डालती है। दोस्तों, भागने वाले जोड़े में लड़की की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे खानदान की इज्जत धूल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वह उल्टा कहलाती है। मोहल्ले की लड़के उसे गंदी नज़रों से देखते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की को आगे चलकर 60 साल की वृद्ध भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। धन्यवाद दोस्तों।